नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास तक हमने मध्यकालीन इतिहास के 3 राजवंशों के बारे में पढ़ लिया है। पिछले क्लास में हमने नागवंशी शासक जो बस्तर क्षेत्र में राज करते थे, छिंदक नागवंश, उनके बारे में लेक्चर कंप्लीट किया था। आज से हम बस्तर के काकतीय वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इसे ही चालुक्य वंश भी बोला जाता था। क्यों, इसका कारण भी है, देखेंगे हम आगे। ठीक, तो बस्तर के काकतीय वंश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से। जिस प्रकार कलचुरी वंश था, जिस प्रकार सोम वंश था, उसी प्रकार देखा जाता है इन बस्तर के काकतीय वंश को, बहुत ही फेमस। ठीक है, इनके आगे फिर आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास के अंतिम राजवंश में इनकी गिनती होती है। ठीक है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बस्तर के काकतीय राजवंश, इसमें बहुत सारे आपके शासक आएंगे। इनका शासन क्रम भी बहुत ही लंबा था। लगभग आज़ादी के समय तक इनके शासन सत्ता थी। ठीक है, सत्ता इनकी थी। इनका राजपत्र में विलय के लिए जो सिग्नेचर है वो भी इस राजवंश के द्वारा किया गया है। तो बहुत ही लंबा कार्यक्रम रहेगा इसका। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश है, हम देखेंगे। तो अब बहुत ही लंबा समय शासनकाल होने के कारण इसमें शासकों का क्रम भी बहुत ही लंबा रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाते चलता हूँ काकतीय वंशी शासक कौन कौन से थे। तो अन्नम देव हो गए, हमीर देव हो गए, भैरव देव हो गए, पुरुषोत्तम देव हो गए, जयश्री देव, नरसी देव, प्रतापराज देव। इसी प्रकार और कंटिन्यू बहुत सारे हैं, देख सकते हैं आप। तो सर ये नॉर्मल पढ़ने से तो याद होगा नहीं, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाया मैंने। वो ट्रिक किस पर आधारित है ये बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि कोई राजनेता है, तो वो बताएगा कि मैं पुरुष हूँ, मेरा अभी भी जनता के बीच में, प्रजा के बीच में अभी भी मेरा क्या है, महत्व है, वीर है मैं, हम उनके लिए वीर हैं। और हमारा दम दिखेगा आज कहाँ, दरिया में दिखेगा, ऐसे करके बताएंगे वो। और फिर भूलवश वो क्या हो जाते हैं, रुद्र रूप धारण कर, जो प्रफुल्ल रहते हैं और प्रवीर रहते हैं वो रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो इस बेसिस पर मैंने इसका ट्रिक बनाया हुआ है, तो आपको बताते चलता हूँ। तो पर्टिकुलर सभी शासकों के नाम इसमें आ जाएंगे। जैसे मैं शुरू में लिखता हूँ अभी हम भी, अभी हम भी। तो इस अभी हम भी से आपके 3 शासक आ जाएंगे। अभी से अन्नम देव, हम से हमीर देव और भी से भैरम देव। जो शुरू के हैं अभी हम भी, अभी से अन्नम देव, हाँ से हमीर देव, हम से, और भी से भैरम देव। क्या पता है, अभी हम भी से अन्नम देव, भैरम देव और भैरव देव। अन्नम देव, हमीर देव और भैरव देव। अन्नम देव, अभी, हम से हमीर देव और भी से भैरम देव। तो अभी हम भी, ये 3 हुए। अभी हम भी पुरुष, पुरुष से पुरुषोत्तम देव। अभी हम भी पुरुष जन, अभी हम भी पुरुष जन, मतलब अपनी कैटेगरी बता रहा है। जैसे एक महिला जन होते, एक पुरुष जन होते, तो ये बता रहा है अभी हम भी पुरुष जन। ठीक, एक राजनेता है तो अभी हम भी पुरुष जन। प्रजा, अभी हम भी पुरुष जन, मैं इतना बता दिया पुरुष जन तक। जैसे जयसी देव, न से नरसी देव। फिर उसके आगे अभी हम भी पुरुष जन प्रजा, प्रजा से प्र से प्रताप राजदेव और जैसे जगदीश राजदेव। प्र से प्रताप राजदेव, जैसे जगदीश राजदेव। तो क्या बताया मैंने, अभी हम भी पुरुष जन, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। वीर से 2 नाम आएगा ना, कि अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के क्या हैं, वीर हैं। वीर हैं से 2 नाम, वीर नारायण देव और वीर सिंह देव। ठीक, वीर नारायण देव और वीर सिंह देव। अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। इतना लाइन आप लिखिएगा, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। मैंने बता दिया, अभी से अन्नम देव, हम से हमीर देव, भी से भैरव देव, पुरुष से पुरुषोत्तम देव, प्रजा से जन से जैसे जयसी देव, न से नरसिंह देव, प्रजा से प्र से प्रताप राजदेव, जैसे जगदीश राजदेव,
वीर हैं, वीर से वीर नारायण देव और वीर से वीर सिंह देव, ये दो नाम आ जाएंगे, वीर नारायण और वीर सिंह। ठीक है, के से कुछ नहीं है, वो राइमिंग में जमाने के लिए अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, ये हुआ। फिर वीर हैं, तो अब अपना दमखम दिखाएगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, दिखा राज का दल आज, दिखा से दिखपाल देव, राज से राजपाल देव, दल से दलपत देव, दिखा राज का दल आज, दिखा राज का दल आज, दिखा राज का दल आज से अजमेर देव, दिखा से दिखपाल देव, राज से राजपाल देव, दल से दलपत देव और आज से अजमेर देव। दिखा राज का दल आज कहाँ, तो दरिया में से दरिया देव और में से महिपाल देव। दिखा राज का दल आज दरिया में, दरिया से दरिया देव, में से महिपाल देव। ठीक है, दिखा राज का दल आज दरिया में। ठीक, अब दरिया में अपना दल दिखा रहे हैं, राज का दल दिखा रहे हैं, तो आदमी आक्रोश में आ गया। तो दिखा राज का दल आज दरिया में हुआ, दिखा राज का दल आज दरिया में। फिर भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर, भूल से भूपाल देव, भय से भैरम देव, जो पूरा भी आया था उसका भैरव देव अलग है, भैरम देव अलग है। ठीक है, तो भूल से भूपाल देव, भय से भूल भय बोलता है ना, भूल भय, तो भूपाल देव, भैरम देव, रुद्र हुए से रुद्र प्रताप देव। फिर प्रफुल्ल प्रवीर से प्रफुल्ल कुमारी और प्रवीर भसदेव, प्रफुल्ल कुमारी और प्रवीर भसदेव। तो इस प्रकार इन सभी शासकों का नाम याद रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं। वीर से दो नाम, वीर नारायण पहले आएंगे, फिर जानवर आएंगे, भगवान पहले फिर जानवर, तो नारायण फिर वीर सिंह देव। ठीक, वीर नारायण फिर वीर सिंह। अगर वीर दो आ रहे हैं उसमें कन्फ्यूज होंगे तो पहले भगवान है तो वीर नारायण, फिर जानवर है तो वीर सिंह देव। ठीक है, ये दो नाम हुए। फिर अगला मैंने बताया तो उसके आगे 10 शासकों के आगे का नाम, दिखा राज का दल आज, दिखा से दिखपाल देव, राज से राजपाल देव, दल से दलपत देव, आज से अजमेर देव। ठीक है, दिखा राज का दल आज दरिया में, कहाँ दिखा, तो दरिया में, दरिया से दरिया देव, में से महिपाल देव। फिर भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर, तो भूल से भूपाल देव, भय से भैरम देव, फिर रुद्र से रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल हुए से कुछ नहीं, हुए से प्राइमरी में जोड़ने के लिए था। फिर प्रफुल्ल प्रवीर, तो प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रवीर चंद्र भसदेव। तो ये था आपके शासकों का नाम। ठीक, इस शासकों का नाम आप एक बार याद कीजिएगा। मैंने प्रमुख शासकों का क्रम बताया लाइन से। अब इनके अंदर किसी के 3 बेटे आ रहे हैं, 4 बेटे आ रहे हैं, जैसे कि राजपाल देव के 3 बेटे, तो उनके बारे में नहीं बताया, वो हम जब पर्टिकुलर शासक के बारे में टॉपिक देखेंगे तो वहाँ देख लेंगे। अभी केवल मैंने आपको सीक्वेंस में शासकों का क्रम याद कराया। ठीक, और कब से कब तक शासन था, तो 1324 से इसका शासन था, 1324 से इनका शासन चलता है और 1961 तक चलता है। 1961 इस समय तक हम आज़ाद हो चुके रहते हैं, भारत देश आज़ाद हो चुका रहता है। 1324 से 1961 तक क्यों सर, उसके आगे भी तो शासन फिर आना चाहिए। तो आज़ादी के दौरान एक घटना हो जाती है जिसमें इनके जो अंतिम जो वंशज चला आ रहा था, उनका वंश का जो शासक है, जिसे शासक मानते थे वो लोग, राजा मानते थे अपना, आज़ादी के बाद भी उस क्षेत्र के लोग, क्योंकि राजवंश चला आ रहे तो राजा के रूप में देखा जाता था, उनकी मृत्यु हो जाती। वो हम देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है 1324 से 1961 तक कितने शासक हम देख रहे हैं, 22 शासक देख रहे हैं। 24 से 22 शासक देखेंगे। क्या अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, वीर से दो, पहला भगवान वाला तो वीर नारायण, फिर सिंह जानवर वाला तो वीर सिंह। ठीक, वीर हैं, हो गया। फिर मैंने बताया अब दल दिखाएगा तो दिखा राज का दल आज दरिया में। ठीक है, तो दिखा से दिखपाल देव, राज से राजपाल देव, दल से दलपत देव, आज से अजमेर देव, दरिया से दरिया देव, में से महिपाल देव। ठीक, फिर भूल भय रुद्र प्रफुल्ल प्रवीर, तो भूल से भूपाल देव, भय से भैरम देव, और फिर रुद्र से रुद्र प्रताप देव, हुए से हटा देना। फिर प्रफुल्ल प्रवीर, प्रफुल्ल मतलब खुशी में था, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर, जो प्रफुल्ल था वो रुद्र हो गया, यही बता रहा हूँ मैं। भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर, फिर आखिरी था प्रवीर चंद्र भसदेव। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जो मैंने बताया उसको एक जगह लिख लीजिएगा और ये सभी शासकों का नाम आप पहले अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक, मैं इनके शासनकाल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आज बता देता हूँ, फिर कल से हम शासकों के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो शासनकाल मैंने शुरू में ही आपको बताया सामान्य परिचय में कि 1324 से 1961 तक, कब से कब तक, 1324 से लेकर 1961 तक ये शासन करते हैं। बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था, बस्तर क्षेत्र में, ना कि पूरे छत्तीसगढ़ में। पूरे छत्तीसगढ़ में बोलेगा तो रतनपुर के कलझुरी आएंगे। ठीक,
लेकिन बस्तर क्षेत्र में बोला जाए तो बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो वो था आपका काकतीय वंश, काकतीय वंश। ठीक है। फिर शासन क्षेत्र कौन से थे, तो बस्तर क्षेत्र में तो बस्तर, चक्रकोट और भ्रमरकोट। अब इस क्षेत्र में क्यों, क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा था जो छिंदक नागवंशी शासक रहते हैं हरिश्चंद्र, उसको हरा देता है कौन, अन्नबदेव। अन्नबदेव हरा देता है किसको, हरिश्चंद्र देव को। तो वहाँ से उसका जो क्षेत्र रहता है ना, यही बस्तर, चक्रकोट, भ्रमरकोट, तो अब उसको हराया तो उसी के क्षेत्र में तो शासन करेगा। तो इसलिए बस्तर क्षेत्र, चक्रकोट क्षेत्र, भ्रमरकोट क्षेत्र में ये शासन करते हैं। ठीक है। अब संस्थापक में रहते हैं छत्तीसगढ़ में तो अन्नमदेव संस्थापक रहते हैं। फिर इनके वारंगल क्षेत्र में कौन रहते, तो गणपति। जब आप इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो उस क्षेत्र में जो शासक रहते कौन रहते, गणपति। ठीक। ये उस समय का जो काकतीय वंश जो मुख्य रूप से पूरे भारत देश के हिसाब से भारत के इतिहास में जब पढ़ते हैं तो गणपति का नाम आता है। उसी के समय वहाँ वारंगल क्षेत्र में इसका संस्थापक माना जाता है उसी को। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोले जाए तो उसी के आगे अन्नबदेव आते हैं जो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। ठीक। वारंगल क्षेत्र जो कि हमें भारतीय इतिहास में पढ़ना है, वहाँ गणपति है, और छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए अन्नमदेव है। ठीक। फिर अंतिम शासक कौन रहते हैं इस वंश के जो छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं, तो प्रवीण चंद्र भंजदेव। कौन, प्रवीण चंद्र भंजदेव अंतिम शासक रहते हैं। ये देखेंगे हम कैसे इनकी मृत्यु हो जाती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर इनकी राजधानी क्या थी, तो काकतीपुर इनकी राजधानी थी। किनकी राजधानी थी, तो काकतीपुर राजधानी थी आपके बस्तर के काकतीय वंश के शासकों की राजधानी क्या थी, काकतीपुर। अपने नाम पर ही काकतीपुर थी, ये प्राचीन राजधानी थी। उसके आगे अलग अलग शासकों का कालक्रम के अनुसार इनकी जो राजधानी रहेगी अलग अलग रहेगी। तो ये प्राचीन काकतीपुर जो राजधानी थी ये वो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से बताया जा रहा है। लेकिन आगे आप जब देखोगे जहाँ अन्नमदेव ने छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना की तो वहाँ से अलग अलग राजधानी देखने को मिलती। तो हमारे लिए मुख्य क्या है, यहाँ से है मंधोता से। तो अन्नमदेव में माँ आ रहा है, माँ से मंधोता, अन्नमदेव मंधोता। फिर पुरुषोत्तम देव चक्रकोट। तो सबसे उत्तम पुरुष किसको माना गया, कृष्ण भगवान को माना गया है। और कृष्ण भगवान क्या धारण करते थे, चक्र से चक्रकोट, तो पुरुषोत्तम देव चक्रकोट। ठीक। फिर दिगपाल देव बस्तर में को बनाता है कौन, दिगपाल देव। ठीक है। फिर दलपत देव बनाते हैं जगदलपुर को। इसको नॉर्मल याद कर लेना दोनों को। ठीक। मंधोता में माँ से अन्नमदेव का नाम आ रहा है तो मंधोता। पुरुषोत्तम कौन थे, कृष्ण जी चक्र पकड़ते थे, चक्रकोट। फिर दिगपाल देव का बस्तर और दलपत देव का जगदलपुर, है ना। तो जगदल में ही दल आ रहा है तो ये दलपत देव रिलेट हो जाएगा। और बस्तर का दिगपाल देव, बस्तर का क्या हो जाएगा, दिगपाल देव। ठीक। ये वो उनकी राजधानी। अब इनकी कुल देवी कौन है, तो बस्तर की बहुत ही फेमस मंदिर है एक दंतेश्वरी देवी मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर। ठीक। तो यही इनकी कुल देवी थी और इन्हीं के समय में इस मंदिर का भी निर्माण भी कराया जाता है। तो दंतेश्वरी देवी क्या है, काकतीय वंश की कुल देवी कौन, दंतेश्वरी देवी। विशेष क्या है, तो बस्तर के लोकगीतों में इस वंश को चालकी या चालुक्य वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। बस्तर के लोकगीतों में इस वंश को चालकी या चालुक्य वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। इसलिए बस्तर के काकतीय वंश या चालुक्य वंश बोल दिया जाता है। काकतीय वंश को ही क्या, चालुक्य वंश बोल दिया जाता था। जिस प्रकार कलचुरियों को है वंशी के नाम से जाना जाता था विभिन्न शिलालेखों में जो त्रिपुरी क्षेत्र के थे, उसी प्रकार यहाँ बस्तर के लोकगीतों में चालकी या चालुक्य वंश के नाम से भी इस काकतीय वंश को जाना जाता था। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो 1309 में ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान मलिक काफूर को साम्राज्य विस्तार हेतु वारंगल क्षेत्र में भेजा था। तभी वहाँ के काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्रदेव, ये रुद्र प्रताप देव नहीं है ना जो अभी मैंने आपको याद कराया, ये प्रताप रुद्रदेव अलग है, काकतीय वंशी शासक है ना, याद रखना, ने बिना युद्ध किए स्वयं की मूर्ति को सोने की जंजीर में बांधकर कोहिनूर हीरे के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है आपके इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। तो कोहिनूर हीरो भी याद रखना किसके द्वारा प्राप्त हुआ था, तो प्रताप रुद्रदेव के द्वारा प्राप्त हुआ था। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, मलिक काफूर के थ्रू ना। ठीक। तो आत्मसमर्पण कर दिया था। कालांतर में गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और यहाँ शासित काकतीय वंश की सत्ता को कमजोर कर दिया था। जब ये 1324 ईस्वी में शासन करने आता है तो ये जो गयासुद्दीन जो है ना, इस क्षेत्र पर जहाँ मुख्य रूप से वारंगल क्षेत्र में, जहाँ जो अभी के तेलंगाना में आता है, उस क्षेत्र में आक्रमण करके काकतीय वंश को कमजोर कर देता है। तभी उस समय अन्नमदेव इस क्षेत्र को छोड़कर बस्तर क्षेत्र में आ जाता है और वहाँ जो शासित छिंदक नागवंश रहते हैं उनका अंत कर बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखता है। तो ये अन्नमदेव कैसे आया ये मैंने बता दिया था। पिछले क्लास में हमने
अन्नमदेव आया और यहाँ पर छिंदक नागवंशियों को हराकर काकतीय वंश की नींव रखा, ये पढ़े थे। लेकिन अन्नमदेव आया किस वजह से, वो यहाँ क्लियर हो गया कि गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण कर उनकी सत्ता को कमज़ोर कर दिया था। तो उस प्रभाव से वो वहाँ से हट गए और बस्तर क्षेत्र में आकर यहाँ के छिंदक नागवंशियों को हराकर इस क्षेत्र में शासन किया। तो ये था काकतीय वंश की नींव किस प्रकार से रखी गई, ठीक है। और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट राजधानियाँ क्या क्या पढ़ी हमने देख लिया था, रिवीजन करा लेता हूँ एक बार आपको। 1324 से 1961 तक इनका शासन रहेगा काकतीय वंश का। और बस्तर क्षेत्र चक्रकोट या भ्रमरकोट क्षेत्र में शासन करेंगे। छत्तीसगढ़ में अन्नमदेव ने इसका स्थापना किया था, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये आपके इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। वारंगल क्षेत्र में गणपति ने किया था करके। अंतिम शासक प्रवीण चंद्र भसदेव रहते हैं। काकतीपुर प्राचीन राजधानी है। विशेषकर जो अब मुख्य राजधानी पढ़ना है वो है आपका अन्नमदेव से माँ से मंधोता, पुरुषोत्तम देव आएंगे तो चक्रकोट, कैसे मैंने रिलेट कराया, दिक्पाल देव का बस्तर और दलपत देव का जगदलपुर, ठीक है। दंतेश्वरी माता इनकी कुलदेवी है। बस्तर के लोकगीतों में से चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये शासकों का नाम आपको याद रखना है। बिना शासकों के नाम रहे आपको बहुत ही मुश्किल जाएगा, तो इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस प्रकार से मैंने कल्चरियों के बारे में आपको बोला था कि ये जो ईयर हैं इनका आप डिफरेंस निकाल के एक कोड बना लीजिएगा और उसके थ्रू याद कर लीजिएगा, तो आपको आसानी पड़ेगा। तो ये काम मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसका डिफरेंस निकालना है। जैसे यहाँ पर 24 से 69 साल है, तो यहाँ पर लगभग इन्होंने 45 साल तक शासन किया ऐसे। फिर 69 से 410 साल तक है, तो इन्होंने लगभग यहाँ पर 40 साल तक शासन किया। इस तरीके से आप डिफरेंस निकाल के इसका एक कोड बनाकर, शासकों के क्रम को तो मैंने याद करा दिया है, साथ में आपको कोड बना लेना है संख्या का, साल का, और उसके आधार पर आपको रिलेट हो जाएगा कि पहले शासक ने कितने वर्ष तक, दूसरे ने कितने वर्ष तक। क्योंकि आपको अंतिम शासक का पता है 1961 तक चलता है, शुरुआत 1324 से होता है, तो इसके बीच में बाकी सभी शासक आएंगे, तो उसके आधार पर आप बना लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। 2 से 3 बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि शासकों के नाम आपको याद करने हैं। अगर शासकों के नाम आपको याद नहीं होंगे तो आगे आपको बाकी चीज़ें याद करने में दिक्कतें आएंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। अभी के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।